हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्नैप। तो आज के टॉपिक में इतना एक सेशन जो चल रहा हमारा, ये रिवीजन सेशन विद इन 30 मिनट्स की जो सेशन चल रही है, रिवीजन सेशन में डिस्कस करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चर्चा देखो, इस कंप्लीट सेशन का मैं एक कंप्लीट सीक्वेंस दे रहा हूं। अभी जैसे कि देखो एसिड और सॉल्ट वाले पे वो चाहूंगा उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अरेंज कर दूंगा इस चीज का, ताकि आप एक का बाद एक जो चीज है आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चेक कर सकते हो। तो ये चीज अब आप बाकी तो पढ़ाई तो आप लोग का ताबड़तोड़ चल रहा होगा, क्योंकि सेशन बहुत ही कम समय बचे आपके पास। गिन के चलो मैक्सिमम 2 से 3 महीने बचे हैं। नवंबर खत्म होने को है, नवंबर खत्म ही है, दिसंबर, जनवरी, फेब बात खत्म। उसके बाद तो कहाँ आप पढ़ते थोड़ी हो, उस टाइम में केवल क्वेश्चन चलता है। जैसे कोई अलग अलग किताब फॉलो करते हो, कौन से हो गए एग्जाम आइडिया हो गए, एग्जाम आइडिया के अलावा या फिर कौन सा उस वॉल का भी एक चलता है। मैं अपने टाइम पे मैं प्रेफर करता था ये एग्जाम आइडिया को। एग्जाम आइडिया पर बहुत थोड़ी मिलती है, अच्छा खासा कंसेप्ट तगड़ा मिलता है मेरे को, तो एग्जाम आइडिया इसलिए मैं प्रेफर करता था। और पीवाईक्यू तो जरूरी है, उसमें मेंशन होता था विथ आंसर के साथ, अच्छा अच्छा लगता था। तो एग्जाम आइडिया। फिर बात होती है क्या चीज, अभी ओसवाल का अभी ज्यादा ट्रेंड चल रहा, सब जगह देखता हूँ बहुत लोग, लेकिन एग्जाम आइडिया मेरे हिसाब से बेस्ट है। मेरे को जहां तक पसंद आता है, अच्छा लगता है, फील आता है उसमें एग्जाम आइडिया का। तो बाकी आप लोग लेकिन पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करना। और मैं बोलूंगा कि आप ना इस चैनल के शॉर्ट्स को जरूर देखा। शॉर्ट्स में ना बहुत कुछ तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आपको मिलता है। पता क्या, अगर आप देखो कभी कभी होता है क्या कि आप माइंड पे सोच नहीं पाते हो क्या कि कैसे उस चीज को सोचें, तो वहां पे भी आपके पास क्या मिलता है, एक विजुअलाइज्ड फॉर्म। जैसे कि आप प्रोडक्शन वाला पार्ट में हर एक चीज के एनिमेशन से डिफाइन किया गया है, या फिर उसको इलेबोरेट करने के लिए है तो भाई कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाता है कि ताकि आपको पक्का याद होना है 100%। जब एक खास एक अवेयरनेस बेसिस पे रिप्रोडक्शन का चैप्टर में, तो उसका अवेयरनेस का आप शॉर्ट्स देखना, उसमें है पीरियोडिक साइकिल का कि कब सेफ है कब सेफ नहीं है, उस पार्ट को सब कुछ। तो मैं बोलूंगा आप शॉर्ट्स को जरूर विजिट किया करो, ताकि ना शॉर्ट्स है ना बहुत कुछ आपको एक लंबे समय का वीडियो की जगह आप शॉर्ट्स में ना बहुत कुछ जान लेते हो एक्स्ट्रा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड की चर्चा। जैसे कि इसका कंप्लीट वीडियो मैं डाल चुका हूं, कंप्लीट वीडियो भी आप देख लेना, लंबा वीडियो जिसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन है अच्छे से, एकदम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखने के बाद मैं बोलता हूं, गारंटी देता हूं कि अगर आपका कार्बन कंपाउंड में कुछ पॉइंट छूटता है तो आप मेरे को आके बोल सकते हो सीधा कि मैंने उस पॉइंट को छोड़ा, या फिर उस पॉइंट को मतलब बताया नहीं, मतलब कि इस तरीके से बताया नहीं। ये चीज एक टॉपिक है इलेक्ट्रोप्स वाला पार्ट, वो छूट चुका मेरे से, मेरे को याद है। फिर उसके अलावा उस चैप्टर में मतलब कि एकदम अच्छे से याद करने का तरीका दिया हुआ है, ठीक है। उसका ये जो वो जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना एक तरह से बेस दे देता है आपको क्लास 11 12 में, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसका एक बेस एकदम अच्छे से मिलता है उससे। तो कार्बन के बारे में बात करें, कन्फिग्रेशन 1:2 2:2 2p2, आउटर मोस्ट में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये इस्तेमाल कर रहा है किस चीज के लिए, शेयरिंग के लिए। किस चीज के लिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या बोला, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एंड कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या, कौन सा बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब खास ऐसा नहीं कि केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कोवैलेंट बॉन्ड ही है, इसके जगह पे कहीं कहीं पे जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको मिलता है आयनिक का भी चर्चा उसमें, जिसमें तुम्हारा ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका चर्चा है वहां पे। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड के बात करते हैं, छोड़ो। तो कोवैलेंट बॉन्ड मिल गया। कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली है क्या, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहना क्या चाहा, कार्बन है अगर हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4। तो क्या बोलता है कि 4 अलग अलग हाइड्रोजन स्पीसीज के साथ ये अपना बॉन्ड शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के तत्पश्चात एक इनके बीच में बॉन्ड तैयार हो जाता है, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। एक छोटा सा ये बन गया ऑक्टेट। ये देखो कार्बन की कहानी, शक्तिमान बन गया कार्बन, लो ये हो गया 2 4 6 8। तो ये कहानी बन गया हमारा कौन सा, CH4। किससे, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4।
अब जैसा कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताता हूं कि चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं, इसकी कहानी भी सेम कहानी, कैसे चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग अगर बात किया जाए तो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उस पार्ट को मेंशन करना, याद पढ़ना होता है। उसके बाद मिलता है क्या, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि कार्बन की बॉन्डिंग इन कार्बन रिलेटिंग विथ होमोलोगस सीरीज के बाद क्या मिलता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बाद हमारे पास क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन के बाद हमारे पास क्या मिलता है, फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंपाउंड्स इसके। उसके अलावा क्या बचता है, रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ CHO। उसके अलावा लास्ट में सैपोनिफिकेशन और क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। चीज बस इतना टॉपिक। देखो एक बड़ा चैप्टर है ना, तो इसके लिए ज्यादा कुछ पढ़ना है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज को मैं डील करते चल जाता हूं। देखो कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन की क्या, उसकी बॉन्डिंग से ही डिफाइन करते हैं। देखो किस कंपाउंड की वैलिडेशन है, कैसे कंपाउंड तैयार होते हैं, इसका पूरा वीडियो मैं बता रहा हूं, आप चेक कर लेना मेरे प्लेलिस्ट में ना, जो कार्बनेट कंपाउंड है उसमें दिया हुआ है वैलिडेशन। कंपाउंड की वैलिडेशन के लिए शॉर्ट्स भी है, आप उसको भी चेक कर लेना, मतलब कि बनते कैसे हैं, उनके वैलिडेशन कैसे है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे लिंक करते हैं, हर एक चीज का शॉर्ट्स बना हुआ है। अब शॉर्ट्स को जरूर चेक किया करो, और साथ में इसका वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है, आप 1.5x पे चला के देखो, आवाज एकदम सेम चलेगी, अच्छा तगड़ा मक्खन चलेगा, तो आपको पक्का मिलना है, एकदम लगेगा ना कि हाँ फील आ रहा है अच्छा सा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते क्या, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, किताब में लिखता है ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोलता है क्या, उसके बाद बोलता है 2 कार्बन की खास प्रॉपर्टी। पहला पार्ट, कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 4। क्या यही 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वैलेंसी की तरह काम कर रहे हैं? हाँ। एक को कहते हैं क्या, मोनो, डाई, ट्राई, 3 को क्या, ट्राई, 4 को क्या बोला, टेट्रा। तो टेट्रा है और वैलेंसी की तरह काम करता है, तो क्या बोल दिया, टेट्रा वैलेंसी नेचर। तो ये हो गया कार्बन का वर्सेटाइल नेचर का पहला पार्ट, टेट्रा वैलेंसी। दूसरा को कहते हैं कैटाइनेशन प्रॉपर्टी, मतलब क्या, लिंकेज, मतलब एक लाइन में इज इक्वल टू लिंकेज या फिर चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो पक्की बात है ताबड़तोड़ सब जगह मंडली फैला हुआ उसका, तो सब जगह एक लंबा चेन बनाने का कैपेबिलिटी रहता है। लॉन्ग चेन बनाने का क्षमता जो रहता है उसको कहते हैं कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। तो लॉन्ग चेन फॉर्मिंग कैपेबिलिटी इज नोन एज कैटाइनेशन, और पहला हो गया टेट्रा वैलेंसी। ये पार्ट वर्सेटाइल नेचर खत्म हो गया। फिर बोलती है बॉन्डिंग इन कार्बन, इस पार्ट को रोकते हुए बताना पड़ेगा मेरे को हाइड्रोकार्बन, तो होमोलोगस सीरीज को भी यहां से लिंक करेंगे। वर्सेटाइल नेचर के बाद आगे बढ़ाते हैं, फिर मिलता है हमारे पास कौन सा, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप का डेफिनेशन होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। वर्ड को फिर से याद रखना, कैसे याद करते सुनना, एलिमेंट या फिर कोई भी, सॉरी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि उसका बाकी जो हरकत है ना वो चेंज रहेगा, लेकिन उसको जलाओगे या फिर उसे केमिकल रिएक्शन करेंगे तो पक्की बात है वो सेम रहेगा। मतलब क्या, कार्बन है, कार्बन का अलग फॉर्म्स कौन सा, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिस्टर फ्लोरीन हो गया, सबको जलाओगे धुआं ही निकलना है, CO2
निकालना ही है, C+O2 CO2, ये रिएक्शन याद रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी, अगर कार्बन का पहला फॉर्म ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा बकमिस्टर फ्लोरीन। डायमंड की बात करें, सॉरी ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट 2D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर कौन सा बोला, डायमंड। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर है, बकमिस्टर फ्लोरीन। डायमंड ग्रेफाइट के बारे में बात करें, ग्रेफाइट कैसा होता है, देखो ग्रेफाइट कैसा हुआ, 2D स्ट्रक्चर में प्लेनर होता है, हेक्सागोनल होता है, डन है। जबकि 3D स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल फॉर्म sp3 हाइब्रिडेशन की तरह जो दिखने वाला, वो चीज कौन सा हो गया, डायमंड साइनी सरफेस। जबकि बकमिस्टर फ्लोरीन पेंटागन और हेक्सागन का कॉम्बिनेशन एक स्फेरिकल बॉल की तरह बनता है, वो हो गया बकमिस्टर फ्लोरीन। तो शेप स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डायमंड सॉरी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खास, हीट भी आती है। डायमंड इनहिबिट करता है, बकमिस्टर फ्लोरीन इनहिबिट वाली बात होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, तो इतना कुछ जानने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन भी खत्म हो चुका है। बचती हाइड्रोकार्बन की बात, क्या बोलता है, कार्बन अपने आप को डिवाइड करने लगता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। होता है क्या, ऑन द बेस ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का बेस पे कार्बन को क्या बोलता है, क्या एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन विथ हाइड्रोजन, सैचुरेटेड और दूसरा बोला अनसैचुरेटेड। तो ठीक है, दो फॉर्म पे डिवाइड कर दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करें तो इसका अकेला मिलता है कौन सा, अल्केन, जिसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। इस पार्ट को बाबू ने याद रख लियो, मुन्ना प्लीज याद कर लेना, CnH2n+2 याद रहना चाहिए एकदम पक्का। जबकि अनसैचुरेटेड में दो पार्ट मिलते हैं, कौन से, एक होता है बोला अल्कीन, दूसरा बोला कौन सा, अल्काइन। अच्छा मैंने तो एक और सुना था, कौन सा, अरे कौन सा, अरे अल्काइल ग्रुप बेटा। अरे ऐसे कैसे भूल जाओगे, सुनो मैं भूलने कहां दूंगा तुम्हें, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा देख, अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बन गया, अल्काइल, बात खत्म, अल्काइल ग्रुप। ओ माय गॉड ये क्या बोल गया इंसान, ये इंसान तो बना रहा है, नहीं पगला है क्या। देख CnH2n+2 हो गया, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, CnH2n+1। इसी का इस्तेमाल कहां पे, पूरा कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप में बउआ, देख लियो भर भर के मिलेंगे, यही चीज है, इसी से तो कंप्लीट कंपाउंड बनते सारे। तो इसलिए बता दिया। अल्कीन और अल्काइन के बारे में बात करें तो क्या बन गया, CnH2n, इसका CnH2n-2। ये दोनों स्टार्ट होगा n=2 से, n=1 नहीं, नम सीधा नहीं, n=1 नहीं, n=2 यस यस, यहां से स्टार्ट होगा दोनों का दोनों, अल्कीन अल्काइन डन है। अब कैसे बोला, देख अबे खुद सोचना, CH2 बनेगा इसका केवल पहला, कहां बनेगा, 4 कार्बन चाहिए मेरे को, नहीं है, भागो। इसका CH बन जाएगा, कितना, तो एक ही है, भागो। इसका दूसरा बनता क्या, C2H2, इसका दूसरा बनता कौन सा, C2H4, इसका पहला कौन सा, CH4, हाँ, दूसरा कौन सा, C2H6, ये चीज। तो क्या बोलता है, क्या अल्केन का हमको मिल गया, अल्कीन मिल गया, अल्काइन मिल गया, डन है। क्या बोल गया, इतना कुछ बोल गया, ठीक है। पता थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं, थोड़ा सा मजा आता है कुछ एक्स्ट्रा बताने का, फील करता, लेकिन पता रोक हो जाता अंदर ना, मेरे को रोक दिया जाता है, क्या अरे एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहा है, क्या मतलब है, कोई काम था बोर्ड में आना नहीं है, लेकिन फिर मन कर रहा है, बता रहा हूँ। इसका ना हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन अरेंजमेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अल्केन का, बस इतना sp3 याद रखना। पता है 11th में जाते हुए साथ ही में, अगर आप मैथ या बायो लेने वाले लोग हो तभी काम का, नहीं तो ऐसा याद मत करना। sp3 अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए क्या बोला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन है ये, और इसका कौन सा है, sp, ये होता है टेट्राहेड्रल, ये प्लेनर, सॉरी ये तुम्हारा कौन सा ट्राइगोनल शेप में होता है, और ये एक वन लाइन प्लेनर ऐसा, बस इतना ही कुछ जान लो, कुछ थोड़ा सा बता दे, पिंच कर दिया, डन। अब देखते हैं फिर बात क्या बोला, अल्केन की कहानी हो गई। हाँ क्या बोलता है, बात होती है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। इधर देख, कहना क्या चाहा कि तुम्हारा पहला कंपाउंड CH4 है, दूसरा C2H6 है, तीसरा C3H8 है,
तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, हर एक के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। देख ले, क्वेश्चन समझा ले, मैथमेटिक्स देख ले, सुनना। टू एवरी नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इन अ सीरीज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 इन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो प्रीसीडिंग सक्सीडिंग दोनों के बीच का डिफरेंस CH2। ठीक है, तो ये चीज होमोलोगस सीरीज हो गया। अब होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करने के लिए और क्या है, इसमें एक सीरीज बनता कौन सा, उसको कहना क्या चाहता है, उसको बनता क्या, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। एकदम एक बार में, एकदम ऐसा ऐसा याद कर। देख, अगर नहीं याद होता है तो मेरे साथ बोल ले भाई, मैं पक्का बोल रहा हूं, याद हो जाना है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नौ डेक। बस खत्म। फिर से एक बार कैसा बोला, मेथ मतलब क्या, एक कार्बन, एथ मतलब दो कार्बन, मेथ एथ, प्रोप 3 हो गया, ब्यूट 4 हो गया। इसके बाद तेरे को याद रहेगा सिमेट्री से, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, 10 मतलब डेक। बात अब खत्म है, आपका पूरा याद हो गया। देख क्या तुम कितना, हर इंसान है यार, अभी थोड़ी तगड़ा तगड़ा वाला याद करवाता हूं। ऐसे ही पूरा पीरियोडिक टेबल जो मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं उनका, मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे सारे हैं ऐसे पीरियोडिक टेबल ऐसे थोड़ी याद होता है, हर किसी को याद करवा के बैठा हूं। अब देख, ये कहानी हो गई, मिल गया। तो आपका होमोलोगस सीरीज घर गया, हाइड्रोकार्बन घर गया, खत्म कहानी हो गई, बच गया। इलेक्ट्रोफ्लोरोकार्बन घर गया। अब होता है फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। पता है एक सवाल आता है, पता है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अल्कीन। अल्कीन का टेस्ट क्या है, लिख ले, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। टेस्ट में ऐसे नहीं यार, हटा देते हैं, पूरा कंप्लीट हटाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे बहुत कुछ पढ़ना है ना, इसलिए। तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, टेस्ट ऑफ अल्कीन, टेस्ट ऑफ अल्कीन में क्या हो गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट। एकदम याद रखना बेटा, काम का है, सवाल पूछा हुआ रहता है, इसलिए पीवाईक्यू में चेक करना। देखो C2H4 प्लस Br2, बोलोगे ऐसे नहीं आ रहा है, देख ये C2H4 बन गया, बॉन्डिंग। अरे हाँ रे, बॉन्डिंग कहाँ बताया, नहीं बताया ना, अरे पगला, देखो गरिया हो गया फिर मेरे को फालतू में। सुन, अल्कीन का बॉन्डिंग कैसा होता है, देखियो अल्कीन का बॉन्डिंग कैसा होवे है, देखियो अल्काइन का बॉन्डिंग कैसा होएगा, ये देखियो। देख, अल्केन बोला, क्या बोला, सिंगल बॉन्ड, अल्कीन बोला डबल बॉन्ड, अल्काइन बोला ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ऐसा बोलता है क्या, हाँ बहुत कुछ बोलता है, कंपाउंड देख के बहुत कुछ बोल देते हैं। तो क्या बन गया CH4, दूसरा बोला C2H6, तीसरा बोला क्या C3H8, इसका C2H4 C3H6। बोलोगे इसका क्या नहीं लिखा 3, इसका 3 तक खत्म कर दिया, देखना पैटर्न, C2H2 C3H4। अब देख मतलब क्या ना क्या स्ट्रक्चर, कार्बन 1 4 हाइड्रोजन लगा दे, तैयार हो गया। ऐसा बना दोगे तो उसके ऊपर में हाइड्रोजन लगा देना, ये हो गया। इसका देख, कार्बन 1 कार्बन 1, कार्बन और कार्बन के बीच में जितना बॉन्ड होगा ना, वो डिफाइन करता है कि तुम्हारा वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। चल रहा ना, हाँ। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। अल्कीन वाले में ये होता है सिग्मा, ये होता है पाई, ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ये होता है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, और ये हो गया पाई, सैंडविच मॉडल। क्या बात, क्या बोल गया। देखो C और C के बीच में डबल बॉन्ड, 4 को हाइड्रोजन लगा दे, तुम खिला दे इसको, खेल जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। इसको देखो 1 2 3, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयो हाइड्रोजन, 3 3 6, डन, क्लियर है, शॉर्ट। आगे देख, ये C डन, एक H डन है, C2H2। दूसरा देख 1 2 3, बोलोगे यहां पे क्यों नहीं लगाया, देख 3 कार्बन 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड खत्म, 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड खत्म, खुश, ये चीज सही हो गया। अब इसी का टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसका टेस्टिंग के लिए C2H4 को टेस्ट करने के लिए कैसे कर रहे हैं, मतलब अल्कीन को कैसे टेस्ट करेंगे, इसको देखो। Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बोल जाता है,
यही चीज Br ऊपर में बन जाता है, रिएक्ट कर जाता है इसके साथ, ऊपर में Br लग जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बदल गया, टेस्ट हो जाता है ये चीज। तो ये सब इसका टेस्ट है। आपके पास बॉन्डिंग बता दिया, बॉन्डिंग वाला पार्ट भी हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, हाइड्रोकार्बन हटा दो, फंक्शनल ग्रुप बचता केवल। अलग अलग किस्म के फंक्शनल ग्रुप इसमें पढ़ना होता है। देखो फंक्शनल ग्रुप ना बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होमोजीनस, हेट्रोजीनस। बोला खाली होमो हेट्रो पढ़ाता है, जीन में भी वही पढ़ाया था, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। हेट्रोजाइगस में होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस वाला, यहाँ पे होमोजीनस पढ़ा रहा है, हेट्रोजीनस पढ़ा रहा है। तो होमोजीनस मतलब क्या? एक जात बिरादरी के, जैसे ही क्या Cl2, F2, Br2, पता है इसको कुल मिला क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलो मतलब सॉल्ट, जेंस मतलब फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग होगी होती है। हेट्रोजेंस सब में जात बिरादरी बदल बदल के आएंगे, जैसे कि अलग 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 कंपाउंड, OH हो गया, CHO हो गया, CO हो गया, और कौन सा COOH हो गया, उसके अलावा क्या बोल गया COOR हो गया, और बोल दे कुछ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं X से, X। अच्छा X की याद, ओ माय गॉड धोखा। देख OH, CHO, CO, COH, COR, और कुछ है? इथर पढ़ना नहीं है, साइड। डाउन, डन। अब देखो थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, सवाल यहीं पे होती है। इसको रिप्रेजेंटेशन RX से रिप्रेजेंट कर दिया, RX। R मतलब क्या हो गया? R हो गया अल्काइल ग्रुप। अब बोलोगे नहीं बताया इंसान, मैं बताया स्टार्टिंग पार्ट में, ऐसे ही अल्काइल नहीं बोला था, इसलिए बोला था, काम का चीज है। CnH2n+1 डन है, ठीक। अब RX हो गया, इसका नाम कैसे करेंगे? हेलो अल्केन, ठीक है। अब बोला ये नहीं आया, देख कैसे, अगर CH3Cl है, CH3Cl कैसे लिख दिया, देख कैसे, CH4 हो गया, -H कर दे, क्या बन गया? CH3। अब इसके आगे में X लगा दे, X की जगह पे Cl लगा दे, ठीक है, तो क्या बन गया? कार्बन का एक फॉर्म में, मतलब एक कार्बन का कंपाउंड में Cl लग रहा है, तो क्या कहते हैं? मेथ कहेंगे उसको। मेथ में अब देखो हेलो अल्केन बोला, तो मेथ हेलो अल्केन मतलब क्या? क्लोरो। हेलो मतलब जैसे कि Cl है तो Cl को क्लोरो बोल दिया, Br है तो ब्रोमो बोल दिया, हेलो O लास्ट में O आना चाहिए, O तो क्लोरो, ओ। अरे हम लोग टीचर देखते हैं, बड़ा अच्छा तगड़ा टीचर थे यार, फिजिक्स पढ़ा देते हैं। ओ अगला तगड़ा आवाज निकाल देते हैं, ओ। तो भाई क्लोरो ये हो गया मीथेन, तो क्लोरोमीथेन हो गया, डन है ऐसा। फिर आगे बढ़ा, कौन सा? C2H5Cl Br, तो क्या बन गया? ब्रोमो इथेन। इसको और क्या लिख सकते हैं? क्या इस पार्ट को हम इथाइल लिख सकते हैं क्या? देख अल्काइल बोला ना, अल्काइल मतलब क्या? अल्केन वाला में आइल लगा दे, तो अल्केन में आइल, अल्केन में आइल मतलब क्या हुआ गया? ये कौन सा है? दो कार्बन, इथाइल, मेथ एथ इथाइल, और उसमें क्या होता है? ब्रोमाइड, लास्ट में आइड लग जाता है, और अल्काइल हलाइड। ये दोनों नोमेनक्लेचर है। अब बोलोगे कि नोमेनक्लेचर तो लिखा ही नहीं इंसान, नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं बीच में ही, उसके लिए खास स्पेसिफाई नहीं करना होता है, बीच में ही पढ़ा जाते हैं, ऐसा होता है पढ़ाई। एक पार्ट था मेरे को बताना था, ये वाला पार्ट, इसे रिप्रेजेंटेशन, और कुछ था, हाँ वो तो पता है, बता ही दिया, मेथड प्रोब्यूट, खत्म कहानी। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें पहला पार्ट होता है OH। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल, एल्कोहल। हाँ मैं अल्कोहलिक हूं, अच्छा नहीं मैं नहीं हूं, पागल है क्या? अल्कोहल, OH लगा, क्या हो गया? ROH, डन है। हाँ देख R हो गया अल्काइल ग्रुप, क्या बन गया? CH3OH, क्या ये पहला कंपाउंड बनेगा? हाँ। C2H5OH,
अब इसका नेमिंग कर दे। नेमिंग कैसे करेंगे खुद सोच। देखो बता चुका हूं, ये शॉर्ट वीडियो है ना इसलिए। देख, अल्केन, अल्केन में ई हटा दे और OL जोड़ दे, बस अल्केनॉल हो गया। तो क्या बोल दिया इस वाले को, मिथानॉल। अल्केन में ओल हटा, ई हटा के OL लगा दे तो बन गया क्या, मिथानॉल। इसमें क्या बन गया, इथानॉल। डन है, हाँ अच्छा डन, कंप्लीट हो गया, नोमेनक्लेचर खत्म इसका, अल्कोहल कंप्लीट बेटा जी, डन। अब देख ये बन गया CHO, सिंगल बॉन्ड। बोलोगे सिंगल बॉन्ड क्यों बना रहा है, अरे इसी से तो जुड़ रहा है, देख ना बॉन्ड RCHO। देख 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 क्या बोल रहा है, पहले से ही कार्बन है, देख देख किसमें, एक इसमें पहले से कार्बन, इसमें पहले से कार्बन, इसमें सब में तो पहले से कार्बन है, देख ले, यहीं से समझना होता है। कार्बन तो पहले से है, लेकिन ये अल्डिहाइड और ये एसिड दोनों N=1 से स्टार्ट होता है। और बोलो इसमें कुछ नया क्या बोल गया, समझना क्या से, मतलब कहना क्या चाह, सॉरी N=0 से स्टार्ट होता है, सो सॉरी माय फॉल्ट, अपॉलॉजीज। N=0 से स्टार्ट होता है। तो अगर N=0 कर दें तो क्या बन गया, N0, C गया घर, H बचेगा अकेला +1 वाला, तो H बच गया, तो क्या बन गया HCHO। इसका नेमिंग करेंगे कैसे, RCHO हो गया। इसको कहते हैं अल्केन में, अल्केन का ई हटा के अल लगा दे, ई हटा के अल लगा दे तो क्या बन गया, अल्केनल। मतलब क्या, ये कितना, एक कार्बन है, ध्यान देना कार्बन एक, तो क्या हो गया मिथाइनल, मिथेनल। देख CH3 है, CHO है, क्या बन गया, एक कार्बन दुई कार्बन, क्या बन गया इथेनल, बस। तीसरा एसिड का लगे हाथ बता देता हूं, COOH। देख R है COOH, क्या बन गया अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। अल्केन में ओइक लगा दे, ओइक एसिड, तो क्या बन गया अल्कानोइक एसिड। क्या कह दिया, अरे इंसान क्या क्या बोल जाता है। इसका भी N=0 लगा दे, N0, C घर गया H1, तो क्या बन गया HCOOH। अब बोलो क्यों N=0 लगा रहा है इंसान, क्यों लगा रहा है, उसका रीजन है, मतलब कहना क्या चाह कि देखो N0 लगाएगा तभी तो काम होगा। ये चीज 0 लग गया तो पक्की बात है तुम्हारा एक कार्बन तो पहले से है, तो बोले बाकी में क्यों नहीं होगा, होगा समझा, उसमें N=0 नहीं होगा और कुछ और होगा, कुछ नया मिलेगा, फील आएगा। अब इसको क्या बोला, एक कार्बन, तो क्या बोल गया मिथानोइक, मीथेन में ओइक लगा दे, मिथानोइक एसिड। CH3 में COOH में क्या हो गया, एक कार्बन दुई कार्बन, इथेन, इथानोइक एसिड। डन है, हमारे हिसाब से तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट हो गया, डन। फिर आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, कौन सा बचता है, इसको हटाना पड़ेगा। ओहो फंक्शनल तो कहानी हो गई खत्म आपकी, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन भी खत्म हो जा रहे हैं, वाह। अब रिएक्शन बचते सैपोनिफिकेशन, अरे वो तो अपना याद है, अभी बताता हूं जस्ट। देख अब कौन सा कंपाउंड बचा, ये भी घर गया, ये भी घर गया, बचता है ये और ये, COOR, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहा, इसको कहते हैं ईस्टर, ईस्टर ग्रुप, ठीक है। अबे सबका नाम तो बताया हो ना, अल्कोहल, अरे सॉरी अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ओ सो सॉरी अल्डिहाइड, इसको बोला अल्डिहाइड, इसको बोला एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। अब कौन सा, ईस्टर ग्रुप। ईस्टर एसिड की तरह नहीं लग रहा क्या, यहां से H हटा गया और R लगा दिया तो एसिड बन गया। अच्छा सॉरी इसके आगे में भी लगता है RCOR, जैसे इसका था आगे में बॉन्ड लगा हुआ है ये चीज, तो RCOOR, तो क्या हो गया देखना। अब देखो एक R पहले से है, एक R बाद में आ रहा है, मतलब कि 2 R पहले से है और एक C भी है, कितना से स्टार्ट करेगा। अगर यहां पे इसको भी H कर दें तो ये तो एसिड बदल गया, इसमें R लेना पड़ेगा, तो पक्की बात है पहला इसका
CH3 लगा दिया, COO यहां भी लगाना पड़ेगा CH3। डन है। तो कितने कार्बन, स्टार्टिंग 3 से होता है। सेम कहानी कीटोन का देखें एक बार। कीटोन कौन सा, R है, CO है, बस, लेकिन एक और बॉन्ड है R। तो ये भी कितने कार्बन से, 3 से। तो ये दोनों कीटोन और ईस्टर N=3 से स्टार्ट करेगा, ध्यान से, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, 3 कार्बन। इसके नेमिंग कैसे करेंगे, अल्केन में वो एनी लगा दे। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अल्केन में O8 लगा दे। सॉरी, अल्काइल, पहले अल्काइल लगाना, अल्काइल के बाद अल्कानोएट। डन है, ऐसे। अब देखो इसको इसका जैसे ईस्टर देख लेते हैं। हट जा, छिप जा, नहीं दिख रहा। देख, पहला कंपाउंड ये बन गया, तो नेमिंग कैसे करेंगे, पहला ग्रुप पकड़ ले, क्या हो गया, मिथाइल। मिथाइल हो गया, एक कार्बन, 2 कार्बन, क्या बोलते हैं उसको, एक दो, दो को इथेन। तो इथेन लिख दिया, लास्ट में O8, मिथाइल इथानोएट। डन है। CH3 COO C2H3। एक और दूसरा पकड़ते हैं, CH3 COO C2H5, इसी को कहते हैं ईस्टर, इथाइल ईस्टर। इसको क्या पकड़ा, मिथाइल। इसका क्या हो गया, 2 1 3, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन में O8 लगा दे, प्रोपानोएट। डन हो गया। तो ये पार्ट कंप्लीट है, ईस्टर भी खत्म हो गया। अल्कानोन की बात करें, ये देख R है, पकड़ पहला कंपाउंड, CH3 बनाया, H तो लगा नहीं सकते, H लगते के साथ ही अल्डिहाइड बन जाएगा, नहीं आ रहा है, देखना यहां पे H लगा दे और यहां भी H लगा दे, HCHO अल्डिहाइड। यहां पे लगाना पड़ेगा हमको R, और बोलो कि एक ही को लगाते हैं, तो CH3 इधर में H लगाते हैं, CH3CHO अल्डिहाइड फिर से बन गया, है ना। तो इसलिए दोनों जगह R लगाना पड़ता है, R तो क्या हो गया, CH3CO CH3। स्ट्रक्चर बेसिस पे अगर देखा जाए तो CH3CO CH3 ऐसा बनता है। अब देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, क्या बोलता नाम सीधा, मीथेन में ONE लगा दे, सॉरी अल्केन में ONE, तो क्या हो गया, 1 2 3, 3 मतलब क्या, प्रोपेन, तो प्रोपानोन, प्रोपेन प्रोपानोन। दूसरा देखते हैं, CH3CO C2H5, क्या बोल गया, 1 2 3 4, क्या हो गया, ब्यूटेन में ONE, तो ब्यूटानोन। ट्राइबल नेम्स मैं नहीं बता रहा हूं, पहले बोल रहा हूं, ट्राइबल नेम्स के लिए आप रेफर कर लेना, वो कंप्लीट वीडियो, उसमें आप नॉमेनक्लेचर वाले सेक्शन पे आप चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा सेगमेंट बाय सेगमेंट, जो आपको पढ़ना होगा मिल जाएगा उसमें। तो ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप की कहानी खत्म हो गई। सीरीज, अरे वाह क्या बात कर गया इंसान, ये भी घर गया, ये भी घर गया, कहां गया रे घर, हाँ ये भी घर गया, तो मिल गया। ये n=1 से कौन स्टार्ट हुआ, ये और ये n=1 से स्टार्ट हुआ, जबकि बाकी एक n=0 से और एक 2 n=3 से। तो ये कंप्लीट पार्ट हो गया फंक्शनल ग्रुप की कहानी। फंक्शनल ग्रुप भी एक बार सॉर्ट। आगे बात करें, ये इंसान बोला कि कुछ ऐसा कुछ बताने का बात कर रहा था, क्या इंसान बैल है, नहीं ये इंसान बैल नहीं है। कैसे, देखो ये पहाड़ी बनाने का वजह क्या है, इस पहाड़ी का रिप्रेजेंटेशन है, देखो क्या, आप अल्केन लिखते हो। आगे बात करें, ये इंसान बोला कि कुछ ऐसा कुछ बताने का बात कर रहा था, क्या इंसान बैल है, नहीं ये इंसान बैल नहीं है। कैसे, देखो ये पहाड़ी बनाने का वजह क्या है, इस पहाड़ी का रिप्रेजेंटेशन है, देखो क्या, आप अल्केन लिखते हो C4H8 ऐसा ऐसा, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऐसा। तो उसमें जहां जहां कोना है वहां वहां कार्बन पकड़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, क्या बोला, ऑक्ट। देख सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या, ऑक्टेन, ठीक है। अगर कहीं पे पकड़ लेना डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टीन, ठीक है। और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कह देंगे ऑक्टाइन। डन है। और कहीं पे इसी में आगे में कहीं पे लगा दिया Cl, तो क्या बोल दिया, क्लोरो ऑक्टेन,
डन है। अरे क्या बात है, सही इंसान खेल रहा है। अच्छा, लेकिन अगर यहीं पे लगा दिया क्या, CHO, अरे बउआ रे बउआ रे, कैसा करेंगे हम? एक दुई तीन चार पांच छह सात आठ, इसको भी काउंट लेना। क्या बोल गया? ऑक्टा नल। ऑक्टा नल तो बोल दिया। बेटा जी फॉर्मूला बताइए मेरे को क्या होगा। फॉर्मूला के लिए देखो जो भी है ना, इसलिए बोला था यहाँ पे, इस दोनों में ना, इस दोनों का फॉर्मूला बहुत डेंजर होता है, एक पीछे लेके फॉर्मूला बनाया जाता है। अब ऑक्टेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा जनरली, अगर इसके हिसाब से ऑक्टेन के हिसाब से बनाया जाए तो C8H17 बनना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं होता ऐसा। यहां पे बन जाता है C7H15CHO, बना ले, यही होता है ऐसे। एक पहले का लेके उसमें उसका फंक्शनल ग्रुप जोड़ देना। कैसे बोला? जैसे कि अगर बोला क्या, पेंटानल, पेंटानल, पेंटानल बोला, माइंड में क्या चलना चाहिए? एक कार्बन पहले लेना है, मतलब क्या? ब्यूटेन। तो क्या हो गया? C4H10, लेकिन एन नहीं लेना, अल्काइल लेना है, तो C4H11। C4H11 अल लगा हुआ है, मतलब क्या? CHO, तो C4H11CHO ब्यूटानल बन गया इस तरह से। अब बात बोला क्या, एसिड के बारे में बात करें, एसिड में भी क्या करना होता है, सेम कहानी। कैसे करते हैं देखो, चलो ना भाई। हाँ, कहना क्या था, जैसे बोला गया कि हेक्सानोइक एसिड, तो हेक्सानोइक के लिए क्या क्या सोचेंगे? हेक्सानोइक बोला मतलब क्या, एक कार्बन पहले ले लो। पेंटानोइक का कहानी, तो पेंटानोइक पेंटेन वाला पार्ट, तो पेंटेन में पेंटाइल बनाना चाहिए, तो C5H11, H11 COOH, C5H11 COOH, सी पेंटानोइक हेक्सानोइक एसिड, है ना ऐसे। अब बोलो क्या इसमें वही कहानी? नहीं, इसमें इसमें अलग है, कीटोन में अलग है, ईस्टर में अलग है। अल्कोहल में सेम का सेम, जैसे बोला C3H8, बोला क्या, इथेनल, इथेनॉल, तो इथेनॉल का मतलब क्या? C2H4OH, बात खत्म, कहानी खत्म। आइसोमर का चर्चा थोड़ा थोड़ा कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा मिल जाना चाहिए। देखो आइसोमर्स, चर्चा तो नहीं है किताब में, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूं। डिफरेंट फॉर्म्स, ये सेम मॉलिक्यूलर आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब क्या, C4H10, क्या इनकी स्ट्रक्चर सेम होगी? देखते कैसे। ये चेन स्ट्रक्चर बना दिया हमने, चेन बना दिया, C4H10 हो गया, डन है। क्या इसको सेम कहानी, इसी का स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, 3 6, ये 3 3 3 9 1 10, ये भी C4H10 हो गया, डन। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, डन है। उसके बाद C5H12, पकड़ इसको, 1 2 3 4 5, C5H12 लंबा चेन, चेन स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो चेन के अलावा 3 2 5 6 7 8 9 9 3 12, क्या बन गया? आइसोपेंटेन। उसके अलावा इसको बनाओ ऐसा, ठीक है, ऐसे देख, 3 3 3 3, 1 2 3 4 5, C5H12, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। तो ये हो गया इसका, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स हैं ये चीज। अगर आपका नेमिंग करना है, ये लगाया, नेमिंग करना तो बता ही दिया कैसे करोगे, हो गया कहानी खत्म। और अगर यही चीज बीच में हमने लगा दिया, तो देखो नेमिंग करना पड़ता है सबसे नजदीक कार्बन, जहां फंक्शनल ग्रुप से सबसे नजदीक जो रहेगा उसको कहते हैं नेमिंग करना, वहां से कार्बन स्टार्ट करते हैं। इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पे मिल रहा है क्लोरो, हम ऐसा नहीं करेंगे, 1 2 2 पे मिल जा रहा है तो 2 क्लोरो। देखो कैसे लिख रहे हैं, पहला इसका जगह आप एड्रेस कैसे देते हो, एकदम एड्रेस देना होता है। 2 पे है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, कौन सा 1 2 3 4 ब्यूटेन, बात खत्म, डन है।
इसके लिए देखते हैं, एक फॉर्मूला बन गई है, लंबा चेन पकड़ना सीखो। ये लॉन्गेस्ट चेन पकड़ने इसका तरीका होता है, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए लंबा लंबा चेन पकड़ना होता है पहला। ये अगर लंबा इधर से खींचता हुआ ऐसा जा रहा है, क्या ये सबसे लंबा चेन है कि हाँ है ना? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी ये कैसे जाएगा ऐसा, ये चीज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का है डन। या फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो खत्म कहानी, ये नहीं होगा और कोई तो बचता ही नहीं है। तो अब देखो, एक अगर यहां से काउंट लें, 1 2 3 पे मिल रहा है, इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, तो हम कहां प्रेफर करेंगे? नजदीक वाला। तो 3 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पे हमारा पहला मिल गया। दूसरा देखो यहां पे भी है क्या? ये भी तो चौथा पे भी है, तो चौथा पे क्या है? वो भी मिथाइल ग्रुप है। एक कार्बन वाले क्या कहते हैं? मिथाइल। तो यहां भी ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल। एक मिथाइल है तो मिथाइल, 2 है तो डाइमिथाइल ऑक्टेन। बस ये चीज, ये हो गया नॉमेनक्लेचर। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। लास्ट पार्ट को बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा मिलता है? वो हमारा है रिएक्शंस। तो रिएक्शन के लिए क्या है? देखो, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या बनेगा? एसिड, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तुम सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। देखो C2H5OH है, उसको किस पे किया? ऑक्सीडाइज करवाया, किसके साथ? मतलब कौन सा यूज किया? एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड अल्कालाइन, अल्कालाइन KMnO4। तो क्या बना देगा? CH3। देखो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन, 2 कार्बन का एसिड कौन बनेगा? CH3COOH। याद करो, इसी चीज को बोलना चाह रहा था, ये चीज डन। अब CH3OH का है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्या बनेगा? 1 कार्बन का है तो क्या बन गया? HCOOH। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट खत्म हो गया। दूसरी कहानी, दूसरा क्या बोलता है? कंबशन। तो कंबशन ऑफ कंपाउंड्स में क्या है? किसी भी कंपाउंड को बर्न करोगे तो क्या निकलेगा? CO2। ठीक है, CH4 प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 प्लस H2O निकलेगा। अब देखो, अल्कोहल को भी बर्न करोगे, CH3OH को भी बर्न करोगे तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। तो कोई भी रिएक्शन याद रखना, अल्केन अल्केन अल्काइन तीनों को किसी को बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ तो निकलेगा CO2 H2O। वो कंबशन रिएक्शन याद रहेगा। अल्कोहल ऑक्सीडेशन क्या बनाएगा? एसिड। अब एक लास्ट फॉर्म, एक लास्ट जो कहता है वो क्या बोलता है कि रिएक्शन में, रिएक्शन विथ NaHCO3, किसका? किसका? एसिड का, एसिड का। ठीक है, सॉरी एक मिनट और, अल्कोहल का रिएक्शन बोला जाए, अल्कोहल, अल्कोहल का, अल्कोहल का रिएक्शन में पहला पार्ट कौन सा बोला? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या बना दिया? एसिड। दूसरा है रिएक्शन, एक कहते हैं अल्कोहल का विथ, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, जो कि टेस्ट की तरह काम करता है, सोडियम मेटल टेस्ट। तो ये बनाता क्या? देख कैसे, C2H5OH प्लस Na क्या बनाएगा? C2H5ONa, सोडियम, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो क्या है? अल्कोक्साइड, मेटल अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये अल्कोहल का 2 रिएक्शन हो गया। रिएक्शन विथ एसिड का सारा रिएक्शन अब देखना, तो 2 चीज हो गया। अल्कोहल का 2 रिएक्शन, कौन सा? एक या तो सोडियम मेटल टेस्ट या तो ऑक्सीडेशन, एसिड बना देगा। इसका रिएक्शन
क्या बनाता है, क्या ये एसिड का CH3COOH प्लस NaHCO3, या फिर CH3COOH प्लस Na2CO3, दोनों का दोनों सेम कहानी बनाएगा। क्या बनाएगा, CH3COONA। रिएक्शन को कैसे फॉलो करें, ये देखो, CH3 को अलग पकड़ो, CO2 अलग पकड़ो, सॉरी वैसे मत पकड़, तू उतना में घूम जाएगा, ऐसे पकड़ो सीधा। CH3COO माइनस को पकड़ो, CH3COO माइनस को पकड़ो, ठीक है। इन्हें को इधर से, ये माइनस वाला पार्ट है, ये H प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस प्लस माइनस। बोलो ऐसा क्यों कर रहा है, एसीटेट रेडिकल, हाइड्रोजन आयन, सोडियम मेटल, बाइकार्बोनेट रेडिकल। तो इस तरह से, तो Na इसके साथ चला गया तो CH3COONA, CH3COONA, दोनों में सेम कहानी बन गया। अब बोला क्या, CO3 है H के साथ, तो क्या मिल गया, HCO3 H के साथ मिलकर बनाता है H2CO3, कौन सा, एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब उसको वापस फिर से टूट रहा है तो किसमें टूटेगा, H2O और CO2 में टूटेगा। H2O प्लस CO2 यही तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, बस उसी में टूट जाता है, तो वही लिखना होता है H2O प्लस CO2, खत्म रिएक्शन। एक इसी का, इस दोनों का रिएक्शन विथ अल्कोहल, यही एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, एसिड अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ, तो क्या बना देता है, ईस्टर, CH3COO2H5, ये एक ईस्टर तैयार कर दिया और निकल जाता पानी। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। ये तैयार हो गया हमारे पास, ये कंपाउंड ही मिल गया, डन, ईस्टर। इसको कहते हैं कौन सा, मिथाइल प्रोपानोएट, प्रोपानोएट, रिएक्शन मिल गया, डन है। तो रिएक्शन इतना में खत्म है। इसमें दो अलग पार्ट होती है, अल्कोहल का एक नेमिंग है, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको कहते हैं, जो 100% प्योर अल्कोहल होता है उसको एब्सोल्यूट कहती है। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं, CH3OH, मिथेनॉल को कहते हैं। उसके बाद एसिड में ग्लेशियल एसिड किसको कहते हैं, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है 5 to 8% या 10% ऐसा, तो इस परसेंटेज वाले को जो भी एसिटिक एसिड होगा उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि प्योर फॉर्म, प्योर इम्प्योर रहेगा ना, फिर 5 to 8% है तो क्या है मतलब है, वो चीज डन। अब बचता लास्ट पार्ट, सैपोनिफिकेशन, जल्दी खत्म करें, चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर। अरे तुम तो अस्तित्व ही गायब कर दिए अपना, कार्बन अस्तित्व नहीं गायब करो, तुम्हारा ही तो मेन महत्व है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट। हाँ, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या है, सोप फॉर्मिंग, द रिएक्शन proceeding formation of soap from fat is known as saponification with the hydrolysis of any base। कहना क्या चाहा, एक फैट का अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट forming soap is known as saponification। अब समझना हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बेसिकली है क्या। फैट्स आर ईस्टर ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, तो क्या बन गया, C17H35, CH2OC17H35। अब किसके साथ करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना देगा, सुनना यही चीज, C17H35 को पकड़ो ऐसा, इसको पकड़, ये कंप्लीट पार्ट को, और यहां से Na प्लस को पकड़ो और OH माइनस को छोड़ दो, ठीक है ऐसा। तो क्या बन गया, 3 मोल ऑफ फैटी एसिड, C17H35 COONA, क्या ये बनेगा, डन। और साथ में निकले क्या, इसके साथ OH लगा दे तो क्या बन गया, CH2OH, CH2OH, ये बन गया ग्लाइसरॉल, और ये हो गया सोप। ये है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन असलियत में।
ये हो गया फैट, ये बेस, बस 3 मोल। ये कंप्लीट सैपरिफिकेशन रिएक्शन हो गया। अब ये जो लंबा चेन बना, इस चेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, 1 2 सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मीटर बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे हुआ केवल अभी तक, 16 17 डन है। तो 17 कार्बन का C17, सॉरी तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन और एक CONA माइनस। तो ये चीज C17H85 CONA माइनस। तो ये अब ये जो पार्ट हो गया ना, ये पार्ट में से इसको कहते हैं टेल पार्ट। टेल को क्या बोल दिया? हाइड्रोफोबिक। अब देख कार्बन का ही है तो कार्बन तुम्हारा क्या हो गया? नॉन पोलर, मतलब क्या कोई चार्ज नहीं बन रहा, तो हाइड्रोफोबिक। इसको कह दिया पोलर या तो फिर हाइड्रोफिलिक। आयनिक होने की वजह से पानी के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोफिलिक हेड। पानी के साथ पसंद आता है, ये चीज पसंद करे एक दूसरे को पानी के साथ, तो हाइड्रोफिलिक हो गया, ये हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफोबिक टेल हो गया और हाइड्रोफिलिक हेड। अब इसी का इंटरेक्शन डर्ट के साथ। डर्ट बेसिकली है क्या? फैट। तेल ही तो खाते हैं, तेल होता है, तेल फैट हो गया, डर्ट हो गया, वही तो कपड़ा पे गिर गया, डर्ट बन गया। डर्ट के साथ इसकी इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन ऑफ और द एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक हेड विथ डर्ट फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर इज नोन एज मिजिल। तो मिजिल का डेफिनेशन ये है, रिवाइंड करके देख लेना, याद कर लेना। ये COO माइनस, ये हो गया मिजल का फॉर्मेशन, मिजल फॉर्मेशन, ठीक है। ये मिजल फॉर्मेशन हो गया, एसोसिएशन, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कहते हैं मिजल। ये एक चेन, ये डर्ट हो गया, इसके साथ 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 डन, यू गॉट इट। और इसी को फिर वापस क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है? यही चीज वापस डर्ट के साथ मिल गया, डर्ट के साथ मिलने के बाद बाहर बाहर खींच के निकाल देता है। किसका? इंटर आयनिक रिपल्सन की वजह से। इंटर आयोनिक रिपल्सन, इंटर आयनिक रिपल्सन की वजह से एक आपस दो आयन आपस में, एक आयन ये आयन आपस में रिपल्स करता है, रिपल्सन की वजह से वो जो डर्ट है वो खींच खाच के सीधे सीधे बाहर निकल जाता है। तो ये क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप खत्म हो गया। अब इसके बाद बोलता है एक टर्म है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बेसिकली है क्या? तो डिटर्जेंट वो लॉन्ग चेन, देखना सल्फोनिक एसिड का। तो सोप क्या है? सोप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। डिटर्जेंट है किसका? सल्फोनिक एसिड का, C12H25OSO3 Na, ठीक है, ये डोडेकाइल। तो सल्फोनिक एसिड का जो भी रहेगा वो चीज तुम्हारा कहलाता है कौन सा? डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट और सोप का ये चीज का डिफरेंस पूछता है, ध्यान देना। सोप में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट क्या है? सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम कर जाता है, सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता क्या? तो हार्ड वाटर बेसिकली वो चीज है जिसमें हार्ड वाटर दो तरह के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट और टेम्पोररी। तो इसमें परमानेंट में क्या है? SO4 2- सल्फेट रहेगा या क्लोराइड रहेगा, किसके साथ? कैल्शियम आयन और या मैग्नीशियम आयन, ठीक है। टेम्पररी में क्या? कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन के साथ बाइकार्बोनेट रहेगा। तो इस पार्ट को याद रखना। तो टेम्पररी हार्ड वाटर क्या हो गया? टेम्पररी हार्ड वाटर जिसमें बाइकार्बोनेट आयन रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। जबकि परमानेंट हार्ड वाटर कौन सा होता है? सल्फेट या तो फिर कौन सा? क्लोराइड रहेगा, किसके साथ? सल्फेट, ये मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ। इसी वजह से सल्फेट वाला जो भी होता है ना, सल्फेट की वजह से बाल ज्यादा झड़ते हैं, इसी रीजन से हार्ड वाटर में। और इसी में कौन काम करता है? डिटर्जेंट, ठीक है। और उसके अलावा टेम्पररी में तो ये हो गया कहानी। टेम्पररी हार्ड वाटर को हटाने के लिए बॉइलिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, जबकि परमानेंट हार्ड वाटर के लिए अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैलगन मेथड हो गया, या फिर आयन डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करके
आयंस को रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह से परमानेंट हार्ड वाटर का आयंस इंटरचेंज होता है। तो ये कंप्लीट चैप्टर था ओवरऑल। थैंक यू। इस पार्ट में थोड़ा सा शायद लंबा वीडियो बना होगा जहां तक मेरे को लगता है। ये टॉपिक भी खत्म हो गया कार्बोनेट कंपाउंड। तो इस कंप्लीट सेशन को मैं बोलूंगा फिर से कि आप इस सेशन के साथ कंटिन्यू और बने रहना चैनल के साथ। थैंक यू।